दोस्तों, एक छोटी सी कहानी और सुनाती हूँ आपको। आज धूप भी अच्छी है, मैं छत पे बैठी हूँ। हमने कपड़े या अपने घर के रजाई बिस्तर सुखाने के लिए रखे हुए हैं बाहर, क्योंकि ठंड से वो ख़राब हो जाते हैं, स्मेल आती है। ठंड से ऊन कपड़े खराब, उनको कीड़े खाने लगते हैं, तो धूप पे सुखाने के लिए रखे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसा भी है अपना ही है। हाँ, तो मैं कहानी सुनाती हूँ आपको। वैसे कहानी का टाइम होता है शाम को, पर मैं अभी धूप में बैठी हूँ, तो मैंने सोचा अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी थोड़ी देर बाद। तो कहानी है एक लड़की और लड़का, मतलब वही राजा रानी वाली कहानी हम छोटे बच्चों को सुनाई जाती थी राजा रानी के रूप में। और होते जब हम बड़े होते हैं तो तब पता चलता है कि वो राजा रानी क्यों कहा जाता था उनको, ताकि वो संस्कारों के अंदर रहें, संस्कृति के अंदर रहें। तो बच्चों को राजा रानी के रूप में कहानियाँ सुनाई जाती थी, और अगर होंगे भी तो होंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने स्टेट क्षेत्र के राजा रानी, अपने गांव के राजा रानी, अपने घर के राजा रानी। बट एक संस्कार और संस्कृति से जुड़े रहें, तो इसलिए उनको राजा रानी के रूप में कहानियाँ सुनाई जाती, ताकि बच्चों को याद भी रहे। तो एक होता है, एक लड़की होती है, उसकी शादी हो रही होती है। तो शादी होने के लिए उस गांव में ना वो राक्षस की नज़र रहती थी हमेशा। तो वो राक्षस की नज़र ऐसे रहती थी कि वो किसी की शादी होने नहीं देता था। जिसकी भी शादी होती थी वो मतलब कुछ ऐसा अड़चने ले आता था कि वो लड़की का या तो लड़का मर जाता था जिससे उसकी शादी हो रही हो, या फिर लड़की को बीच से ही उठा लेते थे राक्षस। तो उस जिस शादी की मैं बात करूँ उसमें भी ऐसे होता है। बट इस टाइम वो राजा बड़ा बलवान था, बुद्धि वाला था, और एकदम राजा जैसे कहते हैं ना कि हाँ, हर किसी से लड़ जाता है अपने घर परिवार को बचाने के लिए, तो वैसा ही था। तो जब उसकी शादी हो रही होती तो उस लड़की के ना, उसका जो प्राण था, जीवन था, वो किसी उसके घर वालों ने ही किसी पिंजरे में कैद करके जंगल में कहीं दूर रखा हुआ था, कि अगर ताकि वो राक्षस उसको छू ना सके और वो मर ना जाए, लड़की भी ना मर जाए और लड़का भी ना मर जाए। मैं मिलती जुलती जितना मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैंने बचपन में सुनी थी, तो बचपन में सुनी हुई कहानी एग्जैक्ट याद नहीं रहती, थोड़ा बहुत उनका सार याद रहता है। तो मैं सुना रही हूँ लड़की के बारे में। तो उसको राजा को पता रहता है, क्योंकि उनको रीति रिवाज होते होंगे। तो उस राजा को कहा जाता है फिर कि पहले वो जहाँ उस लड़की का प्राण है उस राक्षस के पास है, या किसी जंगल में कहीं भी है, वहाँ से छुड़ा के लाना है। तब वो राजा जाता है शादी से पहले, जिस दिन बारात जानी होती है उससे पहले वो वहाँ जाता है, जंगल में चला भी जाता है, और राक्षस को मार के उस जो भी कबूतर या तोता या पता नहीं क्या था, वो तोता रहा था शायद, तोता था, तोते में थे उसके प्राण। तो उसको छुड़ा के जंगल से वापस ले आता है, वहीं उसके घर के आसपास जंगल में कहीं छोड़ देता है। तो तब जाके उसकी लड़की के साथ शादी होती है। पर बीच में रास्ते में उसे बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। वो राक्षस इतना शक्तिशाली था कि वो उसको पिंजरे तक जाने नहीं दे रहा था, बट वो राजा उसकी किस्मत में था। तो ये किसी बॉलीवुड मूवी की कहानी से भी मिलती जुलती है। मैंने शायद पिंजरा जो उर्मिला मातोंडकर जी की कोई मूवी है शायद, उसकी कहानी से मिलती जुलती हो, भाव मिलते हो, डिट्टो नहीं, कहानी नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, भाव मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने वो पूरी मूवी देखी हुई है, तो मुझे याद नहीं रहती, कोई भी मूवी मुझे पूरी याद रहती नहीं है, सार याद रहता है। तो हमको सुना देते बच्चों को कहानियाँ, बच्चे बड़े, ताकि हम कहानियों से जुड़कर अपनी संस्कृति को न भूलें। तो आज ये छोटी सी कहानी याद रखना कि लड़की के लिए लड़के को क्या क्या करना पड़ता है। सार यही है इस कहानी का, कि शादी करने के लिए आपको सारी मुसीबतों का पहाड़ जो है वो पहले उसको ख़त्म करना है, तब जाके कहीं से भी इस लड़की के लिए बारे में सोचना। वैसे मेरे को ये कहानी के रूप में याद आई थी। मैं किसी को शादी की ना तो एडवाइस दे रही हूँ ना सजेशन दे रही हूँ, मुझे कहानी याद आई। और मुझे ये कहानी पिंजरे का जो सीन है ना, कि वो जाता है पिंजरे से, तो रियल में हुआ होगा कभी, लेकिन अब ये कहानियों के तौर पर कहा जाता है। तो मुझे इसलिए ये कहानी पसंद है, क्योंकि वो जाता है किसी पिंजरे में, राक्षस से लड़ता है, उस पिंजरे से उस तोते को लेके आता है बाहर। अब कैसे किया होगा उसने, सच में अगर रही होगी तो किसी टाइम में, ये कहानी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। जब नानी वगैरह या कोई घर के बड़े जब सुनाते थे, तो वो तो बहुत टाइम लगाते थे कहानी को सुनाने में। उनको पूरी डिटेल एक एक लाइन याद थी कहानी की, मुझे तो सारी याद है।
तो और जब वो सुनाते थे तो सर्दियों का मौसम रहता था, बाहर कोहरा, ठंड रहती थी, हम स्कूल से आते थे तब उनके पास थोड़ा सा आग, अंगीठी में आग जलाकर तब कहानियाँ सुनते थे। ऐसा माहौल होता था और अच्छा भी लगता था कहानियाँ, और काफ़ी लंबी चलती थी कहानियाँ, और बीच बीच में हम करके उनकी कहानियों पर इतना कंसंट्रेशन रहता था कि पूरा दिन अच्छा जाता था। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार दूसरी छोटी सी कहानी 2 सेकंड या 2 सेकंड तो नहीं, 2 मिनट या 5 मिनट की लेकर ज़रूर आऊँगी। मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।